वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 इज 0 a रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या कह रहा है, जो ये हमारा 0 है वो क्या हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, ये बताओ। ठीक है, अगर है तो बता दो भाई, नहीं है तो, और है तो क्यों है। देखो, अगर हम कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 0 का p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हाँ भाई लिख सकते हैं। जैसे 0 है, 0/1 लिख दिया हमने, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0/-1 कर दिया, यहाँ पर 0/2 कर देते हैं, और ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। मगर हम लोग 0 नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसने लिखा हुआ q नॉट इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब पूछ रहा है क्या 0 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर हमारे किस में होते हैं, p by q के फॉर्म में। तो हम 0 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल से हम लोग क्या बोलेंगे, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, समझ गए क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो देखो, इससे डिवाइड करो 0 आएगा, इससे भी डिवाइड करो तो भी 0 आएगा, इससे भी डिवाइड करो 0 आएगा। तो हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं और 0 हमारा रेशनल नंबर हो भी जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें कितने 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने क्लास 8 में पहली एक्सरसाइज में ही पढ़ लिया था। कैसे फाइंड करने हैं, चलो उसे हम लोग अच्छे से फिर से रिवीजन हो जाएगा हमारा, क्योंकि आपको आता ही होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या 3 और 4 के बीच में हमें कोई नंबर दिख रहा है। अगर हम लोग इसको 3/1 लिख दें तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मगर ये देखो 3 और 4/1 में क्या ये हमें रेशनल नंबर दिख रहा है। अगर हम 1 लिख देते हैं इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 के से डिवाइड करो तो 4 ही आएगा, इसको डिवाइड करो 3 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि 3 के बाद तुरंत 4 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका, देखो अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ सकता है, 3 2 से 6/2। ठीक है, और अगर हम इसको आपस में काट दें तो 1 आ जाएगा, 1 का इधर फिर से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास फिर से क्या मिल जाएगा, 3। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पर भी 2 का किया तो हम लोग यहां पर भी किसका करेंगे, 2 का ही करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम ही लाना है। ठीक है, 2/2 कर दो, 4 2 जा 8, यहां पर 2। अब देखो 6 और 8 के बीच में क्या आपको 6 रेशनल नंबर दिख रहे हैं, हमको तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 6 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और 7 के बाद 8 आ जा रहा है, तो नहीं दिख रहे। तो हमें इससे क्या पता चला कि हमें 3/1 में कुछ और मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मतलब ज्यादा नंबर का, बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/1 इंटू, अब हम लोग किसका मल्टीप्लाई करके देखें, इसमें हम लोग करते हैं 7 का। ठीक है, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, अब देखो क्या करो, यहां पर क्या था, 4 था, 4/1 इंटू क्या करो, फिर से देखो इसमें 7 का किया तो यहां पर भी 7 का करो, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, और यहां पर क्या है 7। अब इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर आते हैं, हम लोग देख लेते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो आ रहा है इसमें 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर इसमें आ रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया आंसर, हो गया, समझ में आ गया। तो चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। हम अगर एक बात आपको अच्छी लग रही होगी ना, क्लास 8 से क्लास 9 में आने में, क्या जो नई नई बुक खुशबू होती है ना, महक होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। क्या आपकी भी नई बुक है और उसकी महक अच्छी लग रही है? कुछ अच्छा लगे या ना लगे, मगर नए बुक की जो खुशबू होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर हमें बता दो। तो अभी बताते हैं इनको, 3/5। ठीक है, अब देखो 3/5 और 4/5, इनके बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 3 यहाँ पर 4 है, एक भी नंबर की गैपिंग नहीं है। तो कैसे बता देंगे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना। देखो 2 में किया था ना 7 का मल्टीप्लाई, तो वैसे भी हम ऐसा कोई नंबर लेंगे जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या करो, सबसे पहले फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो ऐसे नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाए। वो देखो क्या हो सकता है, अगर हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं
देखो अब देखो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, और अगर इसमें 6 से कर रहे हैं तो इसमें भी 6 का करेंगे। ठीक है, तो करो, क्या होगा 6 3 जा 18 होगा, और 6 5 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 कर दो। 6 4 से क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या होगा 6 5 से 30 हो जाएगा। अब देखो 18 और 24 के बीच में क्या हमारे पास 5 रेशनल नंबर मिल रहे हैं? चलो देख लेते हैं। 18 बाद क्या आता है 19/30। ठीक है, यहाँ पर 20/30, और क्या होगा 21/30, और फिर 22/30, फिर 23/30। अब इसके बाद जाएंगे तो ये नंबर आ जाएगा। हमें तो इन दोनों के बीच में लेना है, तो क्या 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, जो नेचुरल नंबर है वो क्या होल नंबर है हमारा। तो हमने आपको इंट्रो वीडियो में समझाया था नेचुरल नंबर होल नंबर के बारे में। ठीक है, ये तो अब इसमें देखो ये जो नेचुरल नंबर है क्या ये हमारे होल नंबर में है, तो 1 से लेकर 9 तक, और इसमें भी देख लो होल नंबर में 1 से लेकर 9 तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, TRUE, ट्रू, ट्रू हो गई हमारी ये स्टेटमेंट। चलो अब दूसरे में आते हैं। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जो सभी इंटीजर है, इंटीजर जो है वो हमारा क्या होल नंबर है या नहीं है। देखो देखो अब इसमें क्या है कि सभी इंटीजर हमारा होल नंबर है क्या, नहीं है। क्यों, इंटीजर में हमारे पास -3 भी है, -2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। माइनस तो है नहीं, इंटीजर में हमें माइनस भी होता है प्लस भी होता है, मगर इसमें तो नहीं है हमारे होल नंबर में। तो सभी इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फॉल्स। समझ में आ रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है इसकी, तो इसकी आप वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आपको ये इंट्रो वीडियो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको 1.1 आपको इजीली खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब आपने खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर जो है ना हमारा वो होल नंबर होता है। देखो होल नंबर क्या है हमारे, ये है, और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे P/Q के फॉर्म में होते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो क्या हमारे होल नंबर और रेशनल नंबर सेम है? नहीं है भैया। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं है भैया, नहीं है, नहीं है, नहीं है भैया, गलत है, गलत बोल रहे हैं, ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आ गई है तो आप अपने दोस्तों तक भी ये भेजो, उनके भी समझ में आ जाए, और उनसे भी बोलो कि इसको शेयर करते रहें, क्योंकि इस वीडियो को खूब शेयर करो और सब तक पहुंचा दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके बता दो, कमेंट जरूर करना। ठीक है, और नए हो इस वीडियो में तुरंत सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।